अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कौरमा, जो देवरी स्टाइल का होता है। तो वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया है, मैंने 1 कप मैंने लिया है ऑयल का। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी, साथ ही इसमें ये प्याज जो मैंने स्लाइस कर ली थी, ये मैंने तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसे मैं गोल्डन कलर तक होने दूंगी। इसे गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। गोल्डन कलर हो गया है, इसका गोल्डन कलर आ गया, मैं इसे निकाल लूँगी। बस यही कलर चाहिए हमें, ज़्यादा ना लाइट चाहिए ना डार्क चाहिए ज़्यादा, बस इतना ही हमें कलर चाहिए जो मैं निकाल रही हूँ इसे बाहर। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है चिकन मैंने तकरीबन 1 kg लिया है। और उसमें मैं ऐड कर दूँगी ये लहसुन, मैंने फ्रेश लिया है, चॉप लहसुन लिया है। और उसमें मैं साथ ही डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी ये कौरमा मसाला। मैंने लिए हैं तकरीबन 6 टेबल स्पून कौरमा मसाले के। आप कोई से भी इसका ले सकते हैं, कौरमा मसाला, घर का मसाला भी बना हुआ ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए 6 टेबल स्पून। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी योगर्ट। अच्छा जी, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट मैंने 1/2 कप लिया है, मैंने ये ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिल्ली पाउडर, मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिर्च मसाला रखेगा। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट मसाले में भी था, कौरमे मसाले में भी, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा और डाला है कि मसाले के हिसाब से, मैंने कि ग्रेवी के हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड करेगा। अच्छा जी, मैं इसे अब मिक्स कर दूँगी, इस पूरे को सारा मसाला मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। इसे हमने मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसे, अब जो मैंने ऑयल में से प्याज निकाली थी उसी ऑयल पे मैं ये चिकन ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये वही ऑयल है। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर रही हूँ। और ये जो मसाला इसमें बाउल में लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके इसमें ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैंने इसमें 1/2 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। जो मसाला उसमें बाउल में लगा हुआ था उसी के साथ मैंने शामिल करके इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये कौरमा रेडी हो रहा है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, तकरीबन मैं इसे 15 मिनट को ढक के रख दूँगी ताकि हमारी चिकन भी गल जाए अच्छी तरह से और ये पक जाएगा। मैंने मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है। तो अब मैं इसे ढक दूँगी। अच्छा जी, मैं इसे कवर कर रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैं इसे कवर करके रख रही हूँ जब तक हमारी चिकन भी गल जाएगी। फिर देखते हैं 15 मिनट बाद। अच्छा जी, यहाँ हो गए हैं तकरीबन 15 मिनट। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। तो बहुत ही हमारी बेहतरीन सा कौरमा रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी देखते हैं चिकन हमारी गल चुकी है या नहीं। देखिए, हमारी चिकन तकरीबन हमारी गल गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छा जी, ये प्याज है, ये मैं प्याज ऐड करूँगी। जो मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला था उसे मैंने इस तरह से चूरा कर लिया। और ये इसकी भी मैं आपको एक टिप बताती हूँ, सीक्रेट टिप है कि ये जब आप प्याज को फ्राई करके निकाल लें तो उसको आप फैला लें, ट्रे में फैला दें। और जब वो फैला देंगे उसको, तो उसके बाद आप फ्रिज में या फ्रीज़र में 2 मिनट से 3 मिनट तक इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिए और बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत आराम से चूरा चूरा हो जाएगी। ये बहुत अच्छी टिप है, आप ज़रूर आजमाइएगा। और बहुत आसानी से चूरा चूरा हो जाती है और नरम भी नहीं रहती। तो अब मैं इसे ऐड करूँगी कौरमे के अंदर। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई की थी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी
ये अदरक अदरक असल में मेरे पास ये बाल वाला अदरक आ गया था, जिसको मुझे काटने में भी मुश्किल हो रही थी, तो छोटे छोटे पीसेस कटे हैं इसके, तो मैंने इसके ऐड कर दिया इसमें और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कोरमा, आप ज़रूर इसको ट्राई करेगा और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है, जैसे बाज़ार में मिलता है देगी कोरमा वैसे ही टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करेगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोग भी ट्राई करें और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग का ये कोरमा कैसा बना था। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट को, ताकि प्याज भी इसमें और सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। मैं इसे अब कवर कर रही हूँ तकरीबन 5 मिनट को, फिर 5 मिनट बाद देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ हो गए हैं तकरीबन 5 मिनट। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ, क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये कोरमा रेडी हो चुका है। देखिए कितना मज़ेदार सा इसमें हमारा ये कोरमा रेडी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के, और इसे मैं मिक्स कर दूंगी। ज़्यादा मैं केवड़ा ऐड नहीं कर रही, इसलिए कि मुझे ज़्यादा केवड़ा पसंद नहीं है। सिर्फ 1-2 ड्रॉप से ज़्यादा इसमें केवड़ा ऐड होगा तो खाया नहीं जाता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी केवड़ा एसेंस ऐड करेगा। ये मैंने 2 ड्रॉप इसमें केवड़ा एसेंस के डाले थे। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा मज़ेदार सा कोरमा रेडी है। देगी कोरमा हमारा रेडी है, गर्मा गर्म, ऊपर से अदरक गार्निश के साथ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो से हर कोई फ़ायदा उठा सके। आसान से आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।